हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 12 एटम को। एटम मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसके अंदर जो बेसिक टर्म्स हैं वो ऑलरेडी आपको पता होंगी। तो यहाँ पे दो एटम के जो मेन मॉडल्स हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना है वो है रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की जो थियरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फॉर्मूलाज हैं वो अलग हैं और बोहर मॉडल के अलग हैं। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर हम जो कैलकुलेशंस करते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेते हैं और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लेते हैं, उन दोनों को इक्वेट करते हैं। जबकि बोहर मॉडल का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। तो वहाँ उस फॉर्मूले से लेकर सारी कैलकुलेशन वहाँ पर होती है और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेकर सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो मेन 3 थिंग्स हैं वो ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो तो आपको पता ही होगा, उसके ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स एंड ड्रॉबैक्स एंड ये सब तो आपको पता होना चाहिए, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, तो ये तो बेसिक चीज़ है। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स के अंदर जो नई टर्म्स आई हैं वो क्या आई हैं, तो यहाँ पर 3 न्यू टर्म्स हैं रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। तो पहला है इम्पैक्ट पैरामीटर, सेकेंड है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और थर्ड है काइनेटिक एनर्जी। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है कि जब न्यूक्लियस को, गोल्ड के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल आके स्ट्राइक करते हैं तो जो सेंटर वाला है, अलोंग द सेंटर, अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है अलोंग द सेंटर, उसके पैरेलल जितने भी अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं उन सब की सेंटर वाली से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं, जो डायरेक्टली डिपेंड करती है स्कैटरिंग एंगल पर। ठीक है, तो जब बीटा की वैल्यू कम है तो स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा है, जब बीटा 0 है तो स्कैटरिंग एंगल 180 है, क्योंकि बाउंस बैक जो होके जाता है ना, सेंटर वाली लाइन का खुद से कोई एंगल नहीं है, खुद से कोई डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बीटा जब 0 है, इम्पैक्ट पैरामीटर जब 0 है तब स्कैटरिंग एंगल 180 है, तो ये रिलेशन है। ठीक है, तो डिपेंड करता है स्कैटरिंग एंगल पे। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, तो 1/4πε0, ये पूरा कॉन्स्टेंट है, इसको एज इट इज रखना है सब में, है ना। ये नहीं कि 4 से आप 2 को काट दो, 4 से 4 को काट दो, ये तो अलग रखना ही है। ठीक है, साथ में है ZE² cot θ/2 अपॉन k काइनेटिक एनर्जी है, थीटा स्कैटरिंग एंगल है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, R0 की। तो मैंने अगेन कहा 1/4πε0 को तो अलग रखना ही है, 4ZE² अपॉन mv²। ठीक है, ZE² भी सब में आएगा, है ना, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की अगेन 1/4πε0 तो है ही 2ZE² अपॉन R0। R0 यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो रदरफोर्ड मॉडल के ये 3 मेन फॉर्मूलाज। नेक्स्ट बोहर मॉडल की बात करते हैं। तो बोहर मॉडल का जो मेन पोस्टुलेट वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वाइल रिवॉल्विंग इन द स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस इज mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई h, प्लांक कांस्टेंट है। n जो है आपका वो ऑर्बिट नंबर है, जो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एंड ऑल। तो इसको बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट है बोहर मॉडल के अंदर कि जो आपके ऑर्बिट्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांजिट करता है ना, एक से दूसरे में क्या करता है, जंप करता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो फोटोन एमिट करता है। उस एमिटेड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आप कैसे निकालोगे, तो दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है ना, E2 माइनस E1, हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, अपॉन क्या करना है, H प्लैंक कांस्टेंट करना है। इसको कहते हैं बोहर की फ्रीक्वेंसी कंडीशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उसकी एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले रेडियस की बात करते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, n² h² ε0 अपॉन पाई me²। बाकी सारे कांस्टेंट है n² के अलावा। तो इन सारे कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं तो 0.53 एंगस्ट्रॉम आता है इंटू n²। अगर n 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या हो गई स्टूडेंट्स, 0.53 एंगस्ट्रॉम। 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करो, रेडियस बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² r। वेलोसिटी की बात करें तो E² अपॉन 2NH ε0। वेलोसिटी जो है वो क्या होती जाएगी, ऑर्बिट नंबर बढ़ने से कम होती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उस इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड्स वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो वो धीरे धीरे रिवॉल्व करेगा। जबकि जब से नियरेस्ट जो ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करता है, राइट। नेक्स्ट है एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी है E² अपॉन 8πε0 r और पोटेंशियल एनर्जी है माइनस में E² और नीचे 8 की जगह 4πε0 r है, मतलब उसकी हाफ है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल की हाफ है ना। काइनेटिक एनर्जी
पोटेंशियल की हाफ है ना, और माइनस का, क्योंकि माइनस होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में और माइनस माइनस प्लस मिलेगी। टोटल एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करते हैं तो -E²/8πε0 आर आता है, ठीक है, 1 माइनस हाफ आपने किया है। नाउ आर की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर तो me⁴/8ε0h² और 1/n²। तो बाकी सारे कांस्टेंट है जिसको सॉल्व करने पे आ रहा है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अपॉन में आ रहा है n²। तो n जो भी आपका ऑर्बिट नंबर दे रखा है उसकी एनर्जी आप इसके अंदर निकाल सकते हो। तो सबसे लोअर ऑर्बिट की होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये सबसे लोएस्ट है ना। ऊपर वाली जो आएगी वो नंबर में कम आएगी लेकिन नेगेटिव में है, इसलिए वो हायर एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन। जब एक लेवल से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है तो फोटोन एमिट कर रहा है, उस फोटोन की जो वेवलेंथ होगी, ठीक है, उसका फॉर्मूला है 1/λ = r। r यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट है, 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 इसको आया जिसके अंदर वो फॉल कर रहा है, जिस लेवल के एनर्जी लेवल में, और n2 जहाँ से फॉल कर रहा है, ठीक है। आर रेडबर्ग कांस्टेंट उसकी वैल्यू है 1.097, तो ऑलमोस्ट 1 ही हुई है, इंटू 10⁻7 प्लस का मीटर इनवर्स, ये रेडबर्ग की वैल्यू है। स्पेक्ट्रम जो आता है हाइड्रोजन एटम का, उसके अंदर 5 सीरीज है, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन की बात करें कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, फर्स्ट ऑर्बिट में आए, सबसे लोअर ऑर्बिट में आए, तो उसको लाइमन कहते हैं हम, और इसके अंदर जो वेवलेंथ है वो लाई करती है विजिबल के अंदर। फिर बात करते हैं बामर की, तो कहीं से भी आए, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर आए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके, तो उसको अपन कहते हैं बामर, और ये जो है वेवलेंथ ये लाई करती है हमारी यूवी रेस के अंदर, ठीक है। थर्ड है पाशन। पाशन के अंदर कहीं से भी आए इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में आए तो उसको पाशन कहेंगे, ठीक है। और n2 की वैल्यू 4 ऑनवर्ड्स कुछ भी हो सकती है, ये वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर, तो आपको वेवलेंथ मिलेगी, और ये वेवलेंथ लाई करेगी IR रीजन के अंदर, इंफ्रारेड रीजन के अंदर, ब्रैकेट में कहीं से भी आए, फोर्थ में आए, फुंड में कहीं से भी आए, अपर लेवल से आए, कहीं से भी मतलब अपर लेवल से आए, फिफ्थ में आए, है ना। n2 की वैल्यू 6 ऑनवर्ड शुरू होगी। तो ये तीनों ही लास्ट की तीनों पाशन, ब्रैकेट, फुंड IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है। तो आई होप ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर हुआ है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज। थैंक यू एवरीवन।